नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो यह स्टोरी है ज़रूर देखो। देसी देख, पिगर ब्रेक, पिगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आज बात होगी रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया कुंडा के जो विधायक हैं और बहुत चर्चा हैं उनके। पहले तो ही बहुत चर्चा रहे हैं, हम तो 20-30 साल से सुनते आ रहे हैं कहो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, तालाब और जन कितनी कितनी कहानी। आज कछु कहानी के बारे में आपसे जिक्र हो। उनके बारे में एक कहानी, एक दोहा बना रखो, क्या कहवे, खाता ना वही जो राजा भैया ने कह दई गो बिल्कुल सही। इतनो केड़ो लंगड़ हो राजा भैया को, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल बात को समझ गए होगे मेरी को, इलाज ही बांध दियो। बहुत बढ़िया बारो, आ जाओ कहानी सुनो। एक गो दौर हो जब उत्तर प्रदेश में सबकी जुबान पे सिर्फ दया शंकर उर्फ मायावती की लड़ाई को किस्सा रहबे हो। एक तरफ छत्री समाज तो दूसरी तरफ मायावती, उनकी पार्टी बसपा। मायावती और छत्रिन की लड़ाई नई नहीं है, पहले भी छत्रिन के बड़े नेता राजा भैया और मायावती में भिड़ंत है चुकी है। मायावती ने राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई करवाई ही। वह समय मायावती के आगे राजा भैया को किलो ढेगो बिल्कुल। जा किले के आगे लोग सिर झुका के जावे ही, वही किले पे मायावती के निर्देश पे पुलिस ने छापेमारी कर दी। कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की ताकत ऐसी कि प्रतापगढ़ में उनकी मर्जी ते पत्ता भी न हिल सके। राजा भैया ने मायावती की कभी अदावत नहीं रही, पहले कोई लड़ाई झगड़ो ना हो, लेकिन जब कल्याण सिंह की सरकार ते बीएसपी ने समर्थन जब वापस ले लियो तो कल्याण सिंह की सरकार को बचाने के नैया राजा भैया कूद के आगे और उन्होंने बसपा के विधायकन को तोड़ के कल्याण सिंह की सरकार बचा दी। मानो जावे कि यहीं ते मायावती की राजा भैया ते नाराजगी हुई और मायावती ने राजा भैया ते बदलो लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। हालांकि गुंडाई तो बहुत ज़्यादा ही पहले से ही चल रही, तो ये बात भी कहनी कि जी बदलो लियो, कि बदले की बात तो कछु नहीं ऐसी। बहुत लोग तरसते, गरीब, बेसहारा और हर बहुजन समाज के लोग हों या और कमज़ोर लोग हों, पीड़ित, शोषित, वंचित, दुनिया भर के लोग पहले से ही परेशान हैं। तो वो सब चीज़ बसपा सुप्रीमो के दिमाग में चल रही। अच्छा, ये बात है वर्ष 2002 में मायावती ने राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई को आदेश दियो। राजा भैया पे पोटा की धारा लगा दी और उनके पिता उदय प्रताप सिंह और भाई अक्षय प्रताप सिंह पे भी कानून को शिकंजा कस दियो। अब राजा भैया के पिता के आवास पर पुलिस ने छापेमारी करी। वह समय कि बहुत बड़ी बात मानी जाए कि राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई है, बहुत बड़ी बात मानी जाए। वह दौरान में वर्ष 2010 में भी मायावती की सरकार ही और पंचायत चुनाव में प्रतापगढ़ के एक प्रत्याशी की हत्या को प्रयास करो गए हो, जाको आरोप राजा भैया को ही बनाया गया हो। मतलब आरोप राजा भैया पे लगो और वो आरोपी बने के दौरान में, और उन्हें साल भर तक जेल में भी रहना पड़ो। वर्ष 2012 में जब सपा की सरकार बनी तब जाकर राजा भैया पे ते पोटा हटाए हुए हो। राजा भैया की बेती कोठी के बगल में लगभग 600 एकड़ में बेती तालाब है। यह तालाब के बारे में चर्चा ही कि यहाँ पे बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े मगरमच्छ पाए गए तालाब में, और राजा भैया अपने दुश्मनन को यहीं पे फिकवा दे। हालांकि यह चर्चा को राजा भैया ने लोगन को मानसिक दिवालियापन बताया हो। राजा भैया ते नाराज मायावती ने यह तालाब की खुदाई करवाई और यहाँ पे नर कंकाल मिले, जाको लेके आज तक चर्चा होती रहे। दरअसल में है क्या भाई, राजा महाराजा तो है ही है,
परिवार, राजा महाराजन को परिवार हो और ठाकुर बिरादरी, तो बोलने वाला कौन हो? कोई ना। जो उन्होंने कह दी वही बिल्कुल सही है, और जाने ना मानी तो बस के चुगे या पकड़ के चुगाऊँ, चुगे या पकड़ के चुगाऊँ, मतलब या तो मान जाने ज़बरदस्ती मनवा देंगे उनको, तो ये हिसाब हो। अब जब बसपा सुप्रीमो आई या कहानी में, तो फिर तो जो है सारी हेकड़ी लिकाट दी, सब जेल में ठूंस दिए, सब खुदाई करवा दी, हंगामा है गो। और बस राजा भैया के दिन धीरे 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 गिनने चालू हैगी। सपा में आ गई। जब सपा की सरकार बनी तो सब आने पूरा समर्थन करो, लेकिन अब सेटिंग ढूंढ रहे हैं। सेटिंग कहाँ ढूंढ रहे हैं? सेटिंग ढूंढ रहे हैं कि जो है बीजेपी में अपनी गोटी फिट करने के चक्कर में, गोटी फिट करने के चक्कर में बीजेपी में ठाकुर बिरादरी में लॉगिंग कर रहे हैं, और अपनों अच्छों से जनसंपर्क बना के, जनसमूह बना के, नेता वेता और अच्छे से लेके और बीजेपी में जाने के चक्कर में। हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, रघुराज प्रताप और राजा भैया ने। तो पार्टी वार्टी तो सब ऐसे ही है, कौन पूछ रो, पार्टी वार्टी है। अब 4 आदमी खड़े करके पार्टी बना लो तो आपको क्या अस्तित्व? कोई अस्तित्व ना है, कि तो आप सब जानो। तो ये कहानी है बसपा सुप्रीमो की। तो बसपा सुप्रीमो को जो हल्के में लो, गलत है वो, मतलब अपनी मानसिकता के ऊपर है कि जो लोग हल्के में लें उनकी मानसिकता सही नहीं है। बाकी कम से कम 1.5 लाख जो गुंडा मवालिए अपने शासनकाल में जेल में ठूस दे, जेल में भी जगह कम पड़ गई। बहुत मशहूर किस्सा हैं। आने वाले समय में और नए किस्सा के संग आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये किस्सा अच्छे लग रहे हैं, बसपा सुप्रीमो के किस्सा आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इन्हें लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे कमेंट करो, और समाज को इन चीज़ों को समझाओ, बताओ। ठीक है साहब, फिर दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। देसी देख, फिगर ब्रेक, पिघल लाग लपेट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।